डोंट कॉल प्लीज़, कॉल नहीं करें। मैं ब्लॉक कर दूंगी इफ़ अगर कॉल की अब तो मैं ब्लॉक कर दूंगी। इट्स अ लास्ट टाइम, आई एम टेलिंग यू, इट्स अ लास्ट टाइम, अदरवाइज आई विल ब्लॉक यू। डोंट कॉल मी। तो हज़रत अली की बहुत प्यारी सी बात मुझे भी स्क्रॉलिंग कर रही थी, सामने आई है कि दिल परेशान हुआ करे और मुसीबत जो है फील जो हुआ करे या परेशानी जो है आपको ज़्यादा महसूस हो रही हो, तो कहा गया है कि अलम नशरा पढ़ लिया करो। सो हेलो अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में ना हर शख्स को ये 5 सबक सीखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, हमेशा अपनी औकात में रहें, पहला सबक है ये। सो डोंट क्रॉस योर लिमिट, हमेशा अपनी औकात में रहें। दूसरा सबक जो है मुझे बड़ा अच्छा लगा है, विच आई एम शेयरिंग है, कि दूसरों को फतह करते करते कभी कहीं अपनी शख्सियत ना खो बैठे। वो ना कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी ना चल सका। तीसरा जो सबक जो सबको याद करना बहुत ज़रूरी है, हर मौका जो है गनीमत नहीं होता, तो हर वक्त जो है मौके तलाश नहीं करने चाहिए। चौथा सबक जो है, कुछ काम जो है ना हिकमत पे भी छोड़ देना चाहिए। ज़ोर ज़बरदस्ती से वो काम कंप्लीट नहीं होते, कुछ काम हिकमत के थ्रू भी हो जाते हैं। और लास्ट सबक जो है, जो सबको जो है क्या कहते हैं, अपने ख्वाबों को हमेशा ढूंढते रहें, अपने ख्वाबों के लिए जो है वो ख्वाब देखते रहें, मगर पैर ज़मीन पे होने चाहिए। मगर मतलब ये ना कि अपना जो है जितनी औकात है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। ख्वाबों से किसी ने भी नहीं रोका है, लेकिन पैर ज़मीन पे होने चाहिए। ये वाले जो है इसमें क्या कहते हैं, वॉइस होती है, आवाज़ करती हैं ये हल्की हल्की सी। वरना तो कोई इयरिंग्स आवाज़ नहीं करती हैं, ये थोड़ी हल्की हल्की सी ना वॉइस करती हैं, ये आवाज़ कर रही हैं हल्की हल्की सी। सो टुडे आई क्रिएट दिस लुक। तो हज़रत अली की इस प्यारी सी बात को मैं शेयर करना चाहूँगी। हज़रत अली की बहुत प्यारी सी बात है, कोई आपकी कदर नहीं करता तो आप भी उसकी कदर नहीं करें। एक ना एक दिन उसको ज़रूर एहसास होगा कि उसने क्या खोया है। चलिए आइए आज इस लाइव स्ट्रीम के थ्रू मैं इस्तिग़फ़ार के मल्टीपल बेनिफिट्स बताती हूँ। इस्तिग़फ़ार से कहा जाता है अल्लाह ताला की नेमत, रहमत, हर चीज़, बरकत, सब कुछ नाज़िल होती है जो लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं। जो लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं वो खुदाए इलाही, जो रज़ाए इलाही की मोहब्बत बहुत जल्द पा लेते हैं। जो लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं उनके गुनाह बहुत जल्द धुल जाते हैं। जो लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं उनके दिल से पर्दा हट जाता है। जो लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं, ये वाली बात तो मुझे इतनी अच्छी लगी है, ऐसा कोई हद नहीं। जो लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं उनके दिलों से ज़ंग ख़त्म हो जाता है, जो ज़ंग जो चढ़ चुका होता है ना। हम जैसे अभी रोज़ों में आए हैं तो क्या कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता नमाज़ पढ़ने की आदी हो रहे हैं, एक रूटीन की तरफ, एक हेल्दी रूटीन की तरफ जो है हम लोग आने लगते हैं, क्योंकि सारे साल तो नहीं करते, लेकिन फास्टिंग में और रमज़ान शरीफ में ये चीज़ जो है उसका रूटीन जो है एक बनना शुरू हो ही जाता है। तो कहते हैं दिल से जो ज़ंग होता है, दिल में जो मैल और कुचैल होता है ना, वो सब साफ़ हो जाता है। अल्लाह ताला जहाँ पे इस्तिग़फ़ार की कसरत होती है उस जगह पे अल्लाह ताला बारिश और खुशहाली दोनों एक साथ नसीब करता है। यानी बारिश जो है ना आजमाइश नहीं बनाता, बल्कि बारिश जो है वो खुशी बना देता है। इस्तिग़फ़ार करने वालों के माल में हमेशा इजाफा होता है। लेकिन ये याद रखें, किसी का अगर बुरा किया हुआ है तो क्या कहते हैं, इतनी आसानी से हुकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं है। हुकूकुल अल्लाह की तो फिर भी है, लेकिन हुकूकुल इबाद की नहीं है। कह रहे हैं जहाँ पे इस्तिग़फ़ार की जाती हैं वहाँ फसलें जो हैं, फसलें बहुत बेहतरीन उगती हैं उन जगहों की जहाँ पे, या फसल के बारे में भी कहा जा रहा है, उसमें फसल बहुत अच्छी होती है जिन अगर वहाँ पे इस्तिग़फ़ार का जो विर्द अगर जारी रहता है तो उस जगह पे कभी भी खुश्क साली नहीं होगी, या तो बारिश होगी या फिर दरिया जो है हमेशा रवां रहेगा। उसकी उम्र बढ़ती है, इस्तिग़फ़ार करने वाली की उम्र बढ़ती है। उम्र वो वाली नहीं कि बीमारी वाली, कि बीमारी लेके झेल रहे हैं, सेहतमंद ज़िंदगी, क्योंकि उम्र जो है बढ़ती है। अल्लाह ताला खूबसूरती नवाजता है इस्तिग़फ़ार करने वालों को। क्या क्या मल्टीपल बेनिफिट्स बताऊँ इस्तिग़फ़ार करने वालों के। सो अभी मैं स्क्रॉलिंग कर रही थी, तो स्क्रॉलिंग करते करते कुरान पाक की इतनी खूबसूरत बात आई है कि कह रहे हैं कि कुरान पाक जो है वो तो एक वो थी, अमल करने की किताब थी, मगर लोगों ने उसको दुआ की किताब बना दी। पहला पॉइंट। दूसरा वो कह रहे हैं ये तो लोगों को अपनी ज़िंदगियों में, यानी ज़िंदा लोगों के लिए ये एक दस्तूर होना चाहिए था, लेकिन ये मुर्दों के लिए क्या कर दिया, उनका मंशूर बना दिया, यानी जनाजे पे ही कुरान पढ़ ली। कह रहे इतनी प्यारी किताब थी जो इल्म वालों को अल्लाह ताला ने मतलब चाह के अता की है, मगर अब इस दौर में ऐसा लगता है ला इल्म वालों के हाथों में थमा दिया गया।
ये तो ऐसी किताब थी जो पूरे कायनात को दर्श देती है, पूरे कायनात को, वो यानी वो यूनिवर्स। दिस इज़ नॉट फॉर दी ओनली मुस्लिम, दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ द वर्ल्ड। सबके लिए दर्श दिया जाता है इस किताब के थ्रू। लेकिन लोगों ने इसको क्या किया, सिर्फ मदरसों में एक निसाब बना दिया, मदरसे में सिर्फ एक निसाब का एक हिस्सा बना दिया। ये तो किताब ऐसी किताब है जो मुर्दों को, कहा जाता है मुर्दा कौम को भी जिंदा कर सकती है, मगर सिर्फ हम क्या करते हैं, किस चीज़ के लिए पढ़ते हैं, मुर्दा बख्शवाने के लिए कुरान पाक पढ़ा जाता है। तो क्या आप एग्री करते हैं मेरी इस प्यारी सी बात से? आज की बहुत प्यारी और गहरी बात, कहते हैं कि अपनी औलाद की ना तरबियत पे फिक्र करो, सहूलतों पे नहीं। कितनी प्यारी बात है ना, कहते सहूलतों पे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, असल जो फिक्र करने की ज़रूरत है तरबियत पर। क्योंकि अगर आप देखोगे परिंदे भी जो है ना, वो अपने बच्चों को जो है क्या करते हैं, परवास करना सिखाते हैं, उड़ना सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते। मुझे ऐसा लगता है मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे परवास करना ही सिखाया। सो मेरी लाइव स्ट्रीम अच्छी आ रही है, वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस तो मेरी अभी जो है वो बहुत क्लियर होगी। रील्स बना रही हूँ ना, वॉइस तो भी जो है वो क्या कहते हैं, सही वाली क्लियर होगी। अब फैन भी नहीं है ना, फैन यूज़ ही करती हूँ ना मैं। फैन यूज़ ही करती हूँ, फैन इसलिए यूज़ ही करती हूँ, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आने लगती है फैन से। तो वो फिर वो कहते, फिर वो मुझे फिर मैं सोचूंगी क्या कहते काम कैसे करूँगी, फिर ये कैसे करूँगी, सारा रूटीन आउट हो जाता है पूरा। फैन अगर ऑन कर लेती हूँ मैं तो आज मेरे हासिदीन से ये मेरा सवाल है, कैसी लग रही हूँ मैं? लाइव स्ट्रीम जब देखना तो बताना कैसी लग रही हूँ मैं। पहले मैं इसको, जैसे मैंने बहुत बोला था कि मुझे डोंट कॉल मी अदरवाइज आई विल ब्लॉक यू। तो इसको मैंने ब्लॉक किया है। मैंने इसको बोल दिया था कि डोंट कॉल मी अदरवाइज आई विल ब्लॉक यू। ब्लॉक एंड डिलीट बोथ, आई डोंट वांट टू सी अगेन। बोले रील्स बना रही हो, अभी कॉल नहीं करना। तो बोल दिया तो एक दफा किसी ने कहा है ना, किसी की आप लाइव स्ट्रीम में जबरदस्ती कॉल कर रहे हो। सो मुझे वैसे मैं आई नो वेरी वेल सूरह कौसर की अफादियत से मैं बहुत ज़्यादा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी है सूरत, छोटी सी सूरत है लेकिन बहुत अच्छी सूरत है सूरह कौसर ना। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके बारे में कहा है कि जब तुम पानी के पुल पर से गुजरो तो कसरत से सूरह कौसर पढ़ो। कह रहे पानी का एक एक कतरा, और पढ़ते रहो और पानी को देखते रहो, उसका एक एक कतरा आपके लिए मग़फ़िरत बन जाए। लैंप उधर वो एक वाली जो लाइट है वो यूज़ हो गई थी, तो उसकी बैटरी जल्दी ख़त्म हो गई, तो मैंने कहा चलो लैंप इधर ले आती हूँ। लैंप पे मैंने न्यू मंगवाए हैं, तो अच्छे वाले लैंप हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इतनी खूबसूरत बात, फिर मुझे जो है वो काफ़ी एनर्जी फील होता है। कह रहे हैं अगर तुम बहुत परेशान हो, तो मुसीबत में हो, लेकिन तब भी तुमने सब्र से मुस्कुरा कर जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो, शुक्र अदा कर रहे हो, तो यकीन जानो कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। और उन्हीं की बात को यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँगी कि किसी के अंदर से रूह निकल जाए तो वो तो ज़िंदा ही नहीं रहता ना, मगर किसी के अंदर से एहसास निकल जाए वो इंसान ही नहीं रहता। कितनी खूबसूरत बात की है ना कि कैसे पहचानें कि कोई शख्स इंसान है या इंसान नहीं है। तो अगर उसके अंदर जो है एहसास ख़त्म हो चुका है तो यूँ यकीन जाने वो इंसान नहीं। सो मैं अपनी इस लाइव स्ट्रीम में एक बहुत मज़ेदार मसाले की बात करूँगी। एक चुटकी सी दालचीनी और उसके कितने बड़े फ़वाइद हैं, यानी उससे आपके अंदर हैरत अंगेज़ जो है तब्दीली आ सकती है। जिससे एक चुटकी सी दालचीनी, कह रहे हैं कि दालचीनी वो एक मसाला है, वो खुशबूदार मसाला है जो न सिर्फ खानों को जायका बढ़ाता है बल्कि सेहत और ख़ास तौर पर जल्द के लिए अच्छे होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है दालचीनी। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये किस तरह जो है वो सेहत के लिए जो है वो है अच्छा है हमारे लिए। तो शुगर कंट्रोल करता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है, दिमाग को ताकत देता है,
वज़न कम करने में जो है वो मदद करता है, और साथ साथ ये एक जो है जरासीम कुश दवा के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। कितने सारे बेनिफिट्स हैं, आई एम टेलिंग यू। दालचीनी यानी एक चुटकी दालचीनी, वो बता रहे हैं मतलब सेहत के लिए किस कदर बेनिफिशियल है, सेहत और स्किन दोनों के लिए का ये बेनिफिशियल है। क्या क्या कहते हैं, मुझे सबसे अच्छी जो इसकी बात लगी, उन्होंने कहा था कि जरासीम कुश के तौर पर भी इस्तेमाल होता है दालचीनी, जो मुझे सबसे अच्छी लगी, एंटी बैक्टीरियल है। ये तो मुझे पता था कि दालचीनी जो है वो वज़न कम करता है, मैंने तो भी बहुत यूज़ किया है। कॉफ़ी के साथ चीनी लेती थी, दालचीनी लेती थी, तो अभी तो मैंने जो है दालचीनी बहुत खाई है, बहुत ज़्यादा। अभी गर्मी हो रही है तो या तो कॉफ़ी एक चीज़ करके कर सकते हो ना, मतलब उसके साथ इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकती। वैसे भी वो कह रहे हैं एक चुटकी, वो उतना नहीं कह रहे हैं। मैं ज़रा से याद हूँ, मेरी ये जो विलन है ना, विलन जो है उसको जो है गोल्डी की जो अम्मा है, यानी जो मेरे जो गोल्डीज है ना, उसकी जो अम्मा है वो पीट रही है विलन को। याद है माय सन, मेरा प्यारा सा बेटा, मम्मा का बेटा फिट हो गया ये मम्मा का लाडला बेटा लाडला बेटा मम्मा का। इसके लिए मैं लड़की ढूंढ रही हूँ इसके लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। इसको जो है इसकी प्यारी सी जो है ना वाइट बिल्ली ढूंढ रही हूँ, इसी की जैसी सफ़ेद बिल्ली चाहिए मुझे, जिसकी जैसी हो ओके। तो क्या कहते हैं, इसके लिए जो अगर है तो फिर मुझे बताना इसके लिए सफ़ेद बिल्ली अलग से ढूंढ रही हूँ। ये विलन के पीछे ही पड़ा है, ये वो है, ये जो है, ये जो अभी जो हो रही है ना अंदर, इनके जो लड़ रहा है ये दोनों, ये जम्बो और ये जो भी नया कैट है मेरा जो वो है कैरमल, जिसको मैं अक्षय कुमार बोलती हूँ, वो दोनों हैं। ये दोनों बड़े हो रहे हैं ना, तो अब एक दूसरे को खाली बस वो कर रहा है, एक दूसरे को खाली पंजे मार रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा है। ये देखो ये देखो, ये मेरे ये जो है ये मेरे बाबूजान का शोर है। अरे मेरे को लाइव स्ट्रीम कर देखो मैं एक मिनट आऊँ उनको हटा कर जरा से। ये मेरे बाबूजान, बाबूजान एक तो मैं जरा से थोड़ा सा वो हो गई हूँ वर्किंग जो ना, काम करते करते है बेटा। बेटा मैं तुम्हारी लड़की ढूंढूंगी बेटा की शादी कराऊंगी है बेटा, है बेटा बेटा दीदी ऐसे बैठा कैसे हमने दे रहा है, ये प्रपोजल दे रहा है भाई, जो इसी प्यारी सी सफ़ेद स्नो वाइट हो ना कोई, तो वो है, वो उससे हम इसकी क्या कहते हैं, इसको हम बटर जो है, मैं वाकई सीरियस बता रही हूँ, बटर मेरा बिल्कुल लाडला है, तो मैं ये करूँगी या मैं दे दूँगी उसको जहाँ वो प्यारी सी बिल्ली सफ़ेद होगी। नहीं लेकिन बटर मेरे बगैर रह ही नहीं सकेगा। है बेटा रह लोगे, है बेटा मेरे बगैर रह लोगे, मेरे बगैर रह लोगे, पता है अभी किया नहीं है, तो कभी कोई भी कैट आज तक तो मेरे बगैर, मतलब मेरे अलावा मेरे बगैर रही नहीं है। मैं अभी गई हुई थी बाहर, वो कहते हैं उन दोनों को हटाने के लिए। अच्छा, कहा जाता है कि अल्लाह जो है कहाँ कहाँ जो है सख्त नाराज़ हो जाता है। तो कुछ चंद बातें जो यहाँ मैं शेयर करना चाहूँगी, ख़ास करके अगर जो वालिद अपनी बेटी को गाली देता है ना, वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है नाराज़ हो जाता है। जो लोग नमाज के बाद दुआ मांगना भूल जाते हैं, वही तो मैं कह रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हम नहीं कर पाते। कह रहे जो नमाज़ पढ़ ली है और नमाज भी जल्दी रुकू सुजूद बस जल्दी रिकत नफिल और जो है अतिहाद पढ़कर हो जाते हैं, लेकिन जो लोग मुझे पढ़ा वो अंदर से हुआ है, कह रहे दुआ ना मांगने पर अल्लाह सख्त नाराज़ हो जाता है। दिल में जो लोग बुग़्ज़ रखते हैं उनसे अल्लाह सख्त जो है नाराज़ हो जाता है। इतनी प्यारी बात है, खाना खाते वक्त यानी दस्तरखान में जब सब बैठे हों एक साथ और मुसलसल जो है कान खुशियाँ करना करती है। मैंने कितनी ख़वातीन को देखा है खाना खाते कुछ निकालते हुए ना, ऐसी कुछ भी ना, ऐसे हंसते हुए चुटकी काटते हुए किसी कान में ना कुछ ना कुछ बोल रही होती है। ये मैंने अक्सर देखा है, अक्सर किसी महफिल में भी देखा है, और अक्सर स्पेशली दस्तरखान में तो मैंने स्पेशली देखा है। खड़े होकर पानी पीना और वज़ू करते वक्त कुछ शिर्क की कोई बात करना, कुफ्र की कोई अल्फाज अदा करना। आइए, जो रमज़ान है तो रमज़ान के इस बाबरकत महीने में कुछ ऐसी सूरतें हैं जो आप किसी खास मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो उनका नाम मैं लेती हूँ वो है सूरह सजदा। तो जो चाहते हैं कि जो आखिरत में जो है उन्हें अजाब जो है ना मिले, तो वो सूरह सजदा जो है उसकी विर्द या उस मकसद के लिए आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, सबको पता है सूरह रहमान। सूरह रहमान जो है वो चेहरे पे नूर लाती है। सूरह मुल्क के बारे में तो मैं जो कुछ लोग सूरह मुल्क और सूरह मुज़म्मिल और सूरह यासीन जो है वो जो बिल्कुल याद करके रखते हैं, मतलब पढ़ते रहते हैं, याद करते रहते हैं, और कुछ को तो आधी याद हो जाती है। कहते हैं कि सूरह मुल्क जो है कब्र के अजाब से बचाती है, और सूरह वाक़िया जो है, चाहे आपकी रिस्क में तंगी है, परेशानियाँ आ रही हैं, तो सूरह वाक़िया जो है वो पढ़नी चाहिए।
तो ये इस मकसद के लिए पढ़ी जा सकती है। सूरह नबा जो है बीमारी से बचाती है। और फिर बात करते हैं तो जो लोग दुश्मन पे गालिब होना चाहते हैं, हासिदीन से बचना चाहते हैं, तो वो बामकसद जो है वो सूरह फतह का जो है पढ़ सकते हैं, सूरह फतह। और ऑफकोर्स सूरह यासीन जो है वो अपनी जो सूरह यासीन में एक वर्ड आता है रुकने का, जो आई थिंक 7 टाइम्स, मुझे नहीं पता, मैं दोबारा से इसको क्लियर करूँगी। सूरह यासीन में मुबीन आता है, तो वो कहते हैं उस पर रुकना चाहिए। कितने टाइम से मैं भी इसको क्लियर करूँगी, मुझे आई डिडंट क्लियर। लेकिन सूरह यासीन के बारे में भी कहा जाता है कि दिली जितनी ख्वाहिशात को जो पूरा करना चाहते हैं उस मकसद के लिए पढ़ी जा सकती है। तो मैं यहाँ पे जिनके मैसेजेस आए मैं रिप्लाई करूँ। सलाम, लुकिंग सो प्रीटी, नो रिप्लाई। माशाल्लाह से पहले अशरे के पहले दिन आई थी और दूसरे अशरे का भी शायद आज दूसरा दिन अब शुरू हो गया होगा, मतलब लेकिन दूसरा अशरा जो है शुरू हो चुका है। 11वां नहीं 12वां आई थिंक रोज़ा है। कंफर्म करें इधर ज़रा से मैं ये चेक करूँ, मैं भी देखूँ किस किस को पता है 11वां रोज़ा है या 12वां रोज़ा है। 12वें की सहरी है। मैं ये बटर को ले आऊँ बटर वासु बटर नहीं करना से बटर मैं ले आऊँ, बिकॉज जो है वो क्या कहते हैं बटर को नहीं लड़ना, बटर से बटर से नहीं लड़ो प्लीज, डोंट फाइट बटर। स्नो अच्छा, बहुत प्यारी सी बात है, या ये कह लें बहुत ये जानकारी सबको होनी चाहिए, नॉलेज सबको होनी चाहिए। और हालांकि बहुत से लोगों को होगी इस बारे में जो है पता भी होगा कि मैं यहाँ पे शेयर करना चाह रही हूँ कि कैसे पता चले कि ये गोश्त जो है वो हलाल है या हराम है ना। तो इसको इंडोर्स के हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के थ्रू तो मैं बताना चाह रही हूँ कि उन्होंने कहा था कि अगर गोश्त का कहीं टुकड़ा मिल जाए और आपको जो है उस पर शक हो जाए कि ये क्या कहते हैं ज़िबाशुदा जानवर का है या फिर मुर्दार जानवर का है, तो कह रहे अगर आग में जलाएं और आग में अगर सुखड़ जाए गोश्त जो है और तेज़ी से सुखड़ जाए, तो वो क्या कहते हैं वो जो है आपका यानी इसका मतलब है वो जानदार जो है वो जो जानवर है वो ज़िबा हुआ है। और अगर आग पे जो है वो गीला रहे, मतलब सुखड़े नहीं बहुत देर भी होने के बावजूद, तो या ढीला सा रहे, तो वो क्या है कि वो मुर्दार जानवर का है, वो ज़िबा नहीं हुआ। कितनी खूबसूरत बात कही गई है कि मतलब कोई जहरीला ताल्लुक़ है आपका किसी के साथ, क्या कहा जाता है ताल्लुक़ है, तो उसको काट देना बहुत बेहतर होता है, क्योंकि ये कहते हैं कि ये जो रिश्ता होता है ये निभाने के काबिल नहीं होता। ये एक रिश्ता बिल्कुल सांप की तरह होता है, ये काबिल नहीं होता कि इसके साथ हुस्न सुलूक किया जाए। ये हर वक्त आस्तीन का सांप बना रहेगा आपको डसने के लिए, ये जहरीला ताल्लुक़। खामोशी, अक्लमंदी यही है कि खामोशी से किनारा कशी करे, हट जाए, खुद को बचा ले अगर पता चल चुका है। तो असल में निजात का जो ज़रिया आपको मिलेगा उस रिश्ते को ख़त्म करके ही मिलेगा। सो आई होप टुडेज़ लुक। सो ये आज की मेरी खूबसूरत सी राउंड सी बाली, गोल सी बाली और इस 3 लेयर्स में 1 2 3। सो मैं अपनी लाइव स्ट्रीम जो है इस खूबसूरत सी प्यारी सी बात से ख़त्म करूँगी। बर्दाश्त करना, किसी जुल्म के आगे सब्र करना कमज़ोरी नहीं होती। हर समझदार शख्स हर बात का जवाब भी नहीं देता, जानता है, और बहुत अच्छी तरीके से ये लोग जानते हैं कि खामोशी खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब होती है, उसके लिए कोई दलील देने की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर लोग खाली बर्तन की तरह होते हैं जो सिर्फ बजना जानते हैं। तो खामोशी या सब्र या बर्दाश्त, इसको अपना ज़िंदगी में अपने लिए इसको अपना हथियार बनाएं, ना कि इसको बुज़दिली या कमज़ोरी समझकर, कमतरी समझकर अपने जो भी आपको जो है जिस चीज़ में भी कामयाब होना है उसके लिए आगे बढ़ते जाए।